गुमशुदा रिश्ते एक छोटे से गांव से होती है जहां एक प्राचीन हवेली खड़ी है। हवेली का नाम सोनवानी था। यह हवेली अब उजड़ी उजड़ी सी दिखती थी, लेकिन एक समय पर यह गांव की शान थी। इसके दरवाजे, खिड़कियां और दीवारें अपने स्वर्णिम अस्तित्व को बयां करती थी, लेकिन अब यहाँ सन्नाटा और धूल का साम्राज्य था। मुख्य पात्र अविनाश। एक दिन गांव में एक युवा पत्रकार आया जो अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। किरण, एक सुंदर और बुद्धिमान महिला जो हवेली की वर्तमान देखरेख करती है। सुभाष, गांव के बुजुर्ग और हवेली के पुराने मालिक जिनके पास हवेली के बारे में कई कहानियां हैं। कहानी की शुरुआत। अविनाश, जो एक युवा पत्रकार था, एक दिन हवेली के बारे में सुनकर वहां पहुंच जाता है। गांव वालों ने उसे बताया कि हवेली में अजीब घटनाएं घटती रहती हैं और कई लोग यहां रात बिताने से डरते हैं। अविनाश ने तय किया कि वह हवेली की गहराइयों में जाकर उसके रहस्यों को उजागर करेगा। अविनाश हवेली में प्रवेश करता है और वहाँ की भूतिया कहानियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगता है। उसे हवेली की देखरेख करने वाली किरण मिलती है। किरण अविनाश को हवेली की स्थिति और अस्तित्व के बारे में बताती है। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द और रहस्य छुपा हुआ था। अविनाश और किरण मिलकर हवेली के बारे में जानकारी जुटाते हैं। वे हवेली के पुराने कमरों, गलियारों और पुस्तकालयों का अवलोकन करते हैं। अविनाश और किरण ने हवेली में रात बिताने का फैसला किया। रात के समय हवेली में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं और कभी-कभी सर्द हवा का झोंका पूरे हवेली को महसूस होता है। अविनाश की खोजबीन के दौरान उसे एक पुराना बक्सा मिलता है जिसमें कुछ पुरानी चिट्ठियां, दस्तावेज होते हैं। अविनाश और किरण उन दस्तावेजों की जांच करते हैं और पता चलता है कि रिश्ते एक कीमती पत्थर था जो हवेली के मालिक के परिवार का प्रतीक था। रिश्ते का खो जाना उस परिवार के लिए एक गंभीर घटना थी। दस्तावेजों में यह भी पता चलता है कि रिश्ते को किसी ने जानबूझकर छुपाया था और इसके पीछे एक गहरी साजिश थी। अविनाश और किरण ने सुभाष जी से रिश्ते के बारे में जानकारी प्राप्त की। सुभाष जी बताते हैं, यहाँ एक प्रिय पत्थर था जिसे हवेली के एक महत्वपूर्ण परिवार के सदस्य ने बहुत ही प्यार से संभाला था, लेकिन एक दिन वह रिश्ते गुम हो गया और उस परिवार का दुर्भाग्य शुरू हो गया। लेकिन रिश्ते को उसके परिवार के एक सदस्य ने ही चुराया था। यह सदस्य हवेली के बुरे दिनों का जिम्मेदार था और उसने रिश्ते को छुपाकर हवेली को आर्थिक संकट में डाल दिया था। अविनाश और किरण ने हवेली के सभी पुराने दस्तावेज और चिट्ठियां छानबीन की। उन्होंने हवेली के पुराने दराज और अलमारियां भी खोली। अंततः उन्हें एक गुप्त तहखाने का पता चला जहां रिश्ते को छुपाया गया था। तहखाने में पहुंचकर अविनाश और किरण ने रिश्ते को ढूंढ निकाला। रिश्ते एक चमकदार और कीमती पत्थर था जो वर्षों से अंधेरा में पड़ा था। रिश्ते की प्राप्ति के साथ ही हवेली की गुमशुदा खुशियां लौट आई। रिश्ते की प्राप्ति के बाद हवेली की स्थिति में सुधार हुआ। सुभाष जी ने हवेली की पुनर्वृत्ति का निर्णय लिया और गांव वालों ने मिलकर हवेली को उसकी पुरानी शान लौटाई। अविनाश ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें